रोएंगे, ये इनको मैं रुलाऊंगा, ये रोएंगे, आप इनकी चीखें देखेंगे, इनका रोना देखेंगे, इनके आंसू देखेंगे, और कोई लोग सोसाइटी में नहीं होगा जो इनके आंसू पहुंचेगा, ये रोते हुए तमाम लोग देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम हेयर सीमा हैदर और गुलाम हैदर के हवाले से नई मालूमात लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं थैंक्स करना चाहता हूं सर डॉक्टर रोशन का, जिन्होंने मुझे टाइम दिया और ये एक स्पेशल और एक्सक्लूसिव हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं सर रोशन का। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हमें बताएं मेरे व्यूअर्स को कि क्या पेशरफ्त है सीमा वर्सेस हैदर अली के केस के हवाले से। देखिए, सीमा हैदर के केस में सबसे बड़ी जो पेशरफ्त ये है कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर, सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है कि सीमा हैदर के वकील एपी सिंह की जो टांगें हैं वो कांपना शुरू हो गई हैं, उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं, उनका पेट भारी हो चुका है और पेट उनका जो है भर के फूल चुका है और उनकी जो सर है वो फटने को आ रहा है, क्योंकि उनका अभी राज जो है फाश कर दिया है रोशन अली अजीम ने और गुलाम हैदर ने। आप तमाम लोगों ने देखा कि कैसे गुलाम हैदर ने ये जो है राज फाश किया कि सीमा हैदर की जो डाइवोर्स है वो नहीं हुई थी गुलाम हैदर के साथ। गुलाम हैदर की शादी अब तक इंटेक्ट है। हमारा गुलाम हैदर के साथ इस्लामाबाद का ट्रिप रहा। इस्लामाबाद के जो ट्रिप था, हमने वहाँ पर हिंदुस्तान की हाई कमीशन गए, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री गए, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ हम गए, उसके बाद हम तमाम इदारों के पास गए। उनके बाद ये सारी जो लाइव डिस्कशन थी, लाइव डिटेल थी, हम तमाम ये जो है लोगों को हम बताते रहे डिफरेंट यूट्यूब चैनल और डिफरेंट मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल पर। इन तमाम कानूनी कार्रवाई को देखते हुए ये लोग अब परेशान हो चुके हैं और ये आपने इनके रिसेंट इंटरव्यूज देखे कि अब ये परेशान इंतहा दर्जे के हो चुके हैं और इनकी जो ज़बान है वो इनके जो चेहरे का, इसका फेस का, इनकी आंखों का साथ नहीं दे रही है। इनके फिजिकल इंप्रेशन जो है, फिजिकल एक्सप्रेशन जो है वो आंखों से और ज़बान से मुख्तलिफ है, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। अब गुलाम हैदर बड़ा खुश है। आपने रोते हुए गुलाम हैदर को सऊदी अरेबिया में देखा था, वो रोता हुआ गुलाम हैदर पाकिस्तान में अब खुशियां मना रहा है। आपने वो वीडियो भी देखी जो सेंचुरियस मॉल में गुलाम हैदर घूमते हुए वो खुशियां मना रहा है। आपने गुलाम हैदर को रोते हुए देखा, लेकिन अब रोशन अली अजीम के पास गुलाम हैदर जो आया वो कुछ डिफरेंट है और गुलाम हैदर वो अब आप उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे हैं। तो एक तरफ गुलाम हैदर जो परेशान था वो अब खुशी मना रहा है, जो बॉर्डर के उस तरफ, दूसरी तरफ जो सीमा हैदर और उसका वकील साहब और उसके जो भी उसके जो चहीते लोग थे वो खुश थे, वो अब मातम मना रहे हैं। ये मातम मनाएंगे जैसे कि मैंने गुलाम हैदर से वादा किया, आप तमाम लोगों से भी वादा किया, तो खालिद हुसैन वो जरूर मातम मनाएंगे। मेरा आपसे भी वादा है, लोग खुशियां मनाएंगे क्योंकि लोगों ने गुलाम हैदर का रोना देखा है। वो मैं अब इस आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैं फिर कहता हूं कि ये रोएंगे, ये इनको मैं रुलाऊंगा, ये रोएंगे, आप इनकी चीखें देखेंगे, इनका रोना देखेंगे, इनके आंसू देखेंगे, और कोई लोग सोसाइटी में नहीं होगा जो इनके आंसू पहुंचेगा, ये रोते हुए तमाम लोग देखेंगे। अच्छा सर, हाल ही में आप गए थे इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, इंडियन एम्बेसी ने हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है हिंदुस्तान का, और आपने ये देखा कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उन्होंने हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा कि हम जो भी हमारे कानून के मुताबिक, हमारे संविधान, हमारे आइन के मुताबिक हम जो भी पेशरफ्त होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हम वो करेंगे। और हम जो है राब्ता करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से, हिंदुस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री से, और हम वो मामला सारा देखते हैं कि हक पर कौन है, ना हक पर कौन है। हमने वो सारे सबूत दिखाए। हम पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में भी गए, हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। गुलाम हैदर तब भी खुशियां मना रहा है और आगे भी गुलाम हैदर खुशियां मनाएगा। अच्छा, आप व्यूअर्स को बताएंगे कि कोई एक्सपेक्टेशन हो कि कब आप जा रहे हैं इंडिया, या कब आपको वो? देखिए, मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूं कि जैसे कि लीगल स्टेप उठाने के बाद
हम इंशाल्लाह जल्दी हिंदुस्तान जाएंगे और तमाम लोग जो है वो देखेंगे कि हम हिंदुस्तान की सरहद में लैंड करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इदारे, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, हिंदुस्तान की हाई कमीशन वो हमें रेस्पॉन्स देगी। हमारा जो मसला है गुलाम हैदर के बच्चों की हवालगी का, वो जो है हिंदुस्तान की सरहद पे लैंड करने से पहले ही हल हो जाएगा और हल होता हुआ हमें नजर आता है। अच्छा सर रोशन, मेरा ये सवाल है कि जैसे ही आप इंडियन सरहद में अंदर गए तो आपको गुलाम हैदर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? इंडियन लॉ क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ इस हवाले से क्या? देखिए, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड हैं, हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के संविधान के तहत भी प्रोटेक्टेड हैं। हमें यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल जो 3 है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, और हिंदुस्तान के आइन, हिंदुस्तान का संविधान का आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्ट करता है। साइमल्टेनियसली आर्टिकल 9 हमें प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में मौजूद है पाकिस्तान की हाई कमीशन, पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान का एम्बेसडर। दैट्स व्हाई वहां पर मौजूदगी पाकिस्तान की जो एम्बेसडर है उसकी जिम्मेदारी है मुझे प्रोटेक्ट करना, गुलाम हैदर को प्रोटेक्ट करना। साइमल्टेनियसली हमें कोई हिंदुस्तान से थ्रेट नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं है। हिंदुस्तान के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान के लोग जो है वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान की सरहद में आए, और हिंदुस्तान में आए वो हमारा वेलकम करेंगे। ये हमें एक्सपेक्टेशन है मोहब्बत की, हमें कोई लड़ाई झगड़े की एक्सपेक्टेशन नहीं, हमें कोई थ्रेट नहीं है, हमें तो मोहब्बत मिल रही है, मोहब्बत मिलेगी हमें। वो लोग अभी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, हमने वो सारे सबूत दिखाए। हम पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में भी गए, हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। गुलाम हैदर तब भी खुशियां मना रहा है और आगे भी गुलाम हैदर खुशियां मनाएगा। अच्छा, आप व्यूअर्स को बताएंगे कि कोई एक्सपेक्टेशन हो कि कब आप जा रहे हैं इंडिया, या कब आपको वो? देखिए, मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूं कि जैसे कि लीगल स्टेप उठाने के बाद हम इंशाल्लाह जल्दी हिंदुस्तान जाएंगे और तमाम लोग जो है वो देखेंगे कि हम हिंदुस्तान की सरहद में लैंड करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इदारे, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, हिंदुस्तान की हाई कमीशन वो हमें रेस्पॉन्स देगी। हमारा जो मसला है गुलाम हैदर के बच्चों की हवालगी का, वो जो है हिंदुस्तान की सरहद पे लैंड करने से पहले ही हल हो जाएगा और हल होता हुआ हमें नजर आता है। अच्छा सर रोशन, मेरा ये सवाल है कि जैसे ही आप इंडियन सरहद में अंदर गए तो आपको गुलाम हैदर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? इंडियन लॉ क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ इस हवाले से क्या? देखिए, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड हैं, हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के संविधान के तहत भी प्रोटेक्टेड हैं। हमें यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल जो 3 है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, और हिंदुस्तान के आइन, हिंदुस्तान का संविधान का आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्ट करता है। साइमल्टेनियसली आर्टिकल 9 हमें प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में मौजूद है पाकिस्तान की हाई कमीशन, पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान का एम्बेसडर। दैट्स व्हाई वहां पर मौजूदगी पाकिस्तान की जो एम्बेसडर है उसकी जिम्मेदारी है मुझे प्रोटेक्ट करना, गुलाम हैदर को प्रोटेक्ट करना। साइमल्टेनियसली हमें कोई हिंदुस्तान से थ्रेट नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं है। हिंदुस्तान के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान के लोग जो है वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान की सरहद में आए, और हिंदुस्तान में आए वो हमारा वेलकम करेंगे। ये हमें एक्सपेक्टेशन है मोहब्बत की, हमें कोई लड़ाई झगड़े की एक्सपेक्टेशन नहीं, हमें कोई थ्रेट नहीं है, हमें तो मोहब्बत मिल रही है, मोहब्बत मिलेगी हमें। वो लोग अभी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।